हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 46 जिसकी डेट है 15 दिसंबर 2021। द्विघात समीकरण का हल विधि 2 आज हम करेंगे। द्विघाती सूत्र के बारे में आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो ये तो हमने कल पढ़ा था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है x² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इम्पोर्टेंट है, 0 नहीं होता a, क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो x² वाली पद तो रहेगी ही नहीं, वही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। और चर की संख्या केवल x ही होती है, इसमें केवल x चर इसमें यूज़ होगी, y z ये सारी नहीं होगी। द्विघात समीकरण का हल बराबर होता है द्विघात समीकरणों के मूल की संख्या 2 के। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल किसके बराबर होता है? द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 के। ठीक है, आज मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये सूत्र लगाकर समीकरण की घात चर x की उच्चतम घात 2 होती है, ये हमें पता है। अब हम यहाँ देखते हैं द्विघाती सूत्र। किसी द्विघात समीकरण ax² + bx = 0 के लिए यदि b² - 4ac, ठीक है, ये देखो यहाँ b² - 4ac बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 0 के, तो इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल अप्लाई होती है तो उसके हम मूल निकालने के लिए ये जो सूत्र है इसका प्रयोग करेंगे। पहले हम समीकरण में ये सूत्र लगा के देखेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो फिर हम ये जो है सूत्र लगाएंगे और उसके मूल निकालेंगे। ये सूत्र क्या है? मूल निकालने का सूत्र है, जिससे हम आसानी से मूल निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है? -b। ये दोनों अभी मत देखो, ये दोनों अभी मत देखो क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये दोनों अभी मत देखो। -b + -b² - 4ac। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ लिख के बताती हूँ। -b है प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में क्या है? 2a है। अब यहाँ जो प्लस माइनस जो साइन है, ये जो प्लस माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। तो ये जो प्लस माइनस होता है, इसका मतलब होता है कि इस पूरे को हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, और सिर्फ यहीं जहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है। तो बस सिंपल हमने ये किया, -b एज इट इज़ है। ये जो प्लस माइनस है ना, तो एक बार हमने इसे यहाँ प्लस में ले लिया, एक बार यहाँ माइनस में ले लिया, और सारा एज इट इज़ सेम ही रहेगा। बस यहाँ प्लस माइनस लेना है क्योंकि हमें 2 मूल चाहिए, तो 2 मूल चाहिए तो 2 चीज़ें चाहिए होगी। तो एक बार हम इसमें प्लस में लेते हैं, एक बार इसे हम माइनस में लेते हैं। तो एक बार ये सूत्र लगाएंगे और प्लस में लेंगे और माइनस में लेंगे। ठीक है, यानी 2 मूल, एक प्लस का और एक माइनस का, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इतने को द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो ये जो है, ये आपका फर्स्ट वाला ये द्विघाती सूत्र है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो बता रखा है कि ये जो है, ये आपका क्या है? द्विघाती सूत्र है, मूल निकालने का द्विघाती सूत्र। ठीक है, इज इट क्लियर? तो द्विघाती सूत्र के बारे में पता चला। ये आपका क्या है? द्विघाती सूत्र। ऐसे आपको लर्न कर लेना है। -b + -b² - 4ac अंडर रूट में है अपॉन 2a। अब यहाँ देखते हैं हम सीधा सवाल और परिवर्तनीय सवाल। सीधे सवाल में क्या है? द्विघात समीकरण हमें ये दिया हुआ है, इसके मूल हमें निकालने हैं, क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b -4 है, क्योंकि देखो a तो x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो वो क्या है? 1 है। b² क्या है? -4 है। c क्या है? सॉरी, b² नहीं, b। c क्या है? 2 है। ठीक है, क्योंकि a b c हमने पता है ये क्या होते हैं, इसलिए b² - 4ac हमें लगाना है। जैसे हमने आगे पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा था कि हमें ये वाली कंडीशन फुलफिल करानी है। तो यहाँ हमने लगा दिया b² - 4ac। b² इसका स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर, -4 लिखो। a क्या है हमारा? 1 है और c है, तो a और c और 4 तीनों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ऐसे लिखे हैं नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसे, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, और माइनस, ठीक है, यहाँ देखो -4 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि -4 को 2 बार लिखा हुआ है ऐसे मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो प्लस का 16 आएगा, लिखा हुआ है जी।
फिर 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 आ जाएगा, तो -8 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, बड़े वाले का निशान लग जाएगा। तो ये जो कंडीशन है b² - 4ac ये बड़ी है 0 से, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। एक बार प्लस में लेंगे, एक बार यहाँ माइनस लेंगे, एक बार यहाँ प्लस लेंगे। ओके, और लगा देंगे -b। b क्या है हमारा 4 है, 4 में b में माइनस पहले से ही है, -4 लिखा हुआ है, और जो सूत्र में माइनस है वो भी हमें लगाना है। ठीक है, तो सूत्र का माइनस आगे लिख दिया, -4 आगे लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि दोनों दोनों कैसे लिखेंगे। और b² - 4ac जो ये अंडर रूट में है, b² - 4ac ये तो हमने यहाँ निकाला ही है। b² - 4ac क्या निकाला है, 8 निकाला है, और इसके अंदर अंडर रूट है फॉर्मूले में, तो 8 को अंडर रूट लगा दो। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ हमें करना है, बस प्लस माइनस देखना है। एंड देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, और 8 को 2√2 लिख दिया, क्योंकि 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखो 8 को 2√2 में कैसे कन्वर्ट किया है, देखो 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर जब होता है तब हम दो चीज़ों को लेते हैं एक साथ, 2 ले लिया, 2 का अच्छे से पैरा बन रहा है तो इसे हमने अंदर रख लिया, इसका अंदर पैरा बन रहा है, और जिसका पैरा नहीं बन रहा उसको हम बाहर रख देते हैं। इस तरीके से 8 = 2√2 आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 + √2 आ जाएगा, 2 - √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं परिवर्तनीय समीकरण। अब ये दे रखा है हमें, अब इसे तो हम नहीं बना सकते सीधा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, a² + bs + c = 0 इसमें लाना होगा। तो इस फॉर्म को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और यहाँ x ≠ है 0। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे पहले हम, क्योंकि एलसीएम लेके इसे बदला जा सकता है। तो एलसीएम लेने पर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो अब समीकरण बन गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हल करने पर हमें द्विघात समीकरण ये प्राप्त होता है। आप आसानी से उपरोक्त समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके मूल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं शब्द समस्या क्या है कि दो संख्याओं में वर्ग का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर यानी कि माइनस। ठीक है, कोई दो संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो माना एक संख्या है x। ठीक है, बड़ी संख्या हमने x मान ली, तो छोटी संख्या का स्क्वायर क्या होगा 8, बड़ी संख्या 8x हो जाएगा। छोटी संख्या 8x, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या तो हमें पता नहीं, x मान लेते हैं, तो x मान लिया, तो बड़ी संख्या का 8 गुना है यानी कि 8x। समझ आ रहा है, देखो इन्होंने कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या हमने x मान ली, और छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या की 8 गुना है, तो बड़ी संख्या x है, इसका 8 गुना यानी 8x लगा दिया। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो हमने ये मान लिया कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या हमने मान ली, इनके वर्गों का अंतर बताना है माइनस, तो x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के वर्गों का अंतर बताना है हमें, = 180। ठीक है, और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। 180 = में है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। a यहाँ, b यहाँ, c यहाँ हमें वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम b² - 4ac लगाना है, लगा दिया। फुलफिल हो रही है कंडीशन, 0 से बड़ा है, तो हम दो मूल लगाने के सूत्र लगाएंगे, और यहाँ से हमारा मूल 18 और -10 निकल आएगा। -10 जो है वो संभव नहीं है, वो असंभव है। ठीक है, क्योंकि माइनस में किसी की एज हो नहीं सकती। अगर हम बोलें कि 6 साल की है, ये थोड़ी बोलेंगे कि -10 साल की है, -12 साल की है। ठीक है, मैं एज का एक बार बता रही हूँ मैं आपको, तो -10 में जो भी चीज़ होती है वो संभव नहीं होती, संभव नहीं है। तो दो संख्याएं 18, 12 या फिर 18 - 12 है। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बात जो बता रखी है, -b - 4ac जो बड़ा है, बड़ा या बराबर होता है 0 के। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है। देखो यहाँ कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखा है छोटे की, लेकिन यहाँ आता है बड़ा, इस तरीके का साइन आएगा या फिर ये आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? गलत। सेकंड, द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। द्विघात सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। द्विघात सूत्र होता है माइनस बी। देखो ये वाला सूत्र आपको लिखना है और यहाँ प्लस माइनस लगाना है, बस इसकी जगह आपको प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि सूत्र की बात हो रही है तो सूत्र में प्लस माइनस हम लगाएंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। द्विघात समीकरण इतने के लिए स्थिरांक c का मान है। c का मान तो c यहाँ a से मानते, b से मानते, c से मानेंगे तो -16 आ जाएगा। क्वेश्चन 4, ऊपर बताए गए परिवर्तनीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो परिवर्तनीय समीकरण था ये वाला, इसका सिर्फ समीकरण निकाला था इन्होंने कहा था मूल खुद निकालो। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि इसके हमें मूल निकालने हैं, तो निकालते हैं क्वेश्चन के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। तो 3x² + x - 7 = 0 ये हमें गिवन है। तो b² - 4ac वाली कंडीशन लगाएंगे। b क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी x का मान कितना होता है 1, तो मान रखेंगे ना यहाँ, तो 1 का स्क्वायर -4 तो लिखना ही है। a क्या हमारा 3 है, c क्या हमारा -7 है, इंटू है। ठीक है, 4 × 12, 12 × 7 = 84। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 84 आ जाएगा, ये हो जाएगा 85 बड़ा है 0 से, कंडीशन लगाएंगे। यहाँ मैंने रूट्स लिखा है, यानी कि मूल ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, या फिर रूट्स की जगह आप मूल रख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अब मूल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है कि -b ± b² - 4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो -b यानी कि ये -b यानी -1, प्लस माइनस की कंडीशन लगाएंगे। b² - 4ac, b² - 4ac लगाया ना, हमारा कितना आया 85। तो 85 को रूट में लगा देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में रूट है, रूट लगा दिया। अपोन में 2a, 2 × a क्या है हमारा 3 कर दिया, 1 प्लस माइनस √85 अपोन में 2 × 3 6 हो जाएगा। अब इसको एक बार हम प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार हमने इसे प्लस में लिख दिया, यहाँ प्लस लगाया और एक बार यहाँ माइनस लगाया, हो गया हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 3 नहीं, हाँ 4 था वो, ठीक है 3 नहीं था। 4th क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण सूत्र जो दे द्विघात सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया हुआ है हमें, द्विघात सूत्र इसका प्रयोग करके हमें इसके मूल निकालने हैं, तो मूल निकालते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये 2x² - 3x - 5, ये समीकरण है। क्या है ये? समीकरण है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। = 0, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे सीधा। तो b² क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 a क्या है 2 है, c क्या है 5 है। ठीक है, -5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और -3 × -3 करेंगे ना यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। इस तरीके से करा है। ठीक है, 4 × a, 4 2 = 12, 12 5 = 40। ठीक है, सॉरी 4 2 = 8 होता है, 8 5 = 40। तो 40 + 9 करेंगे, 49 बड़ा है 0 से, कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ इसके रूट्स निकालेंगे, मूल निकालेंगे इसके। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला प्लस माइनस करके। तो -b और b की वैल्यू लिखेंगे, और जो हमने b² - 4ac निकाला है, तो अंडर रूट है क्वेश्चन में, तो बस √49 के अंडर रूट लगा देंगे, अपॉन 2 × 2 कर देंगे, क्योंकि 2 तो है क्वेश्चन में, और a क्या था हमारा 2 था। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, +3 और +7 आ जाएगा। अब इसको पूरे को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। प्लस में लिख दिया एक बार हमने यहाँ इसे प्लस में लिख दिया, एक बार यहाँ माइनस में लिख दिया। अब 7 + 3 कितना होता है 10/4 हो जाएगा। तो इसको हम कट करेंगे, 2 2 = 4 और 2 5 = 10, 5/2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मर्जी है। अब 3 - 7/4 है, तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेगा -4 बचेगा। बड़े कंडीशन लगाएंगे, अपॉन में 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 पे 1 पे कैंसिल होगा, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 मूल निकल कर आ गए, 5/2 और -1। यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 6।
सूत्र का उपयोग करके हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन करेंगे। तो यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे सीधा। तो एलसीएम लिया तो यानी कि इससे दोनों सेम है, प्लस माइनस है, तो एक बार यहाँ हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, इसके साथ एक बार एज इट इज़ लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे और इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस तरीके से। बस और कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। दोनों अपॉन में रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इनके बीच में एक बार प्लस वाला लिख दो, एक बार माइनस वाला लिख दो, बस और कुछ नहीं है। और इजिकल्स टू 11/8 दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे कॉमन लेके तो हमारा ये सॉल्व होएगा, ठीक है। इजिकल्स टू 11/8 और फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे, जो भी है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का एक्स से 1 का 2 से करेंगे, फिर एक्स का एक्स से एक्स का 2 से करेंगे, 3 का एक्स से 3 का 2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ही, इजिकल्स टू में ये है ही, तो हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3x + 1x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस का निशान आएगा, ठीक है। -6 और -2 क्या हो जाएंगे, -4 आ जाएगा। और 2x² क्योंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x² हो जाएंगे, 2x² यानी 2x² अपॉन में x² -4 है और 11/8 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ये जो 4 है इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्म दिख रही है हमें, इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो 8 है ये इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, x² -4 से। 8 से 2 मल्टीप्लाई होगा 16x² आ जाएगा, 8 से 4 मल्टीप्लाई होगा 34x आ जाएगा, 8 से 4 मल्टीप्लाई होगा 32 आ जाएगा। अब यहाँ से 11 से हमें करना है x² और -4 को, 11x² हो जाएगा, 11 को -4 से करेंगे तो -44 आ जाएगा, क्योंकि 11 4 से 44, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिंपली हमने। फिर ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो साइन चेंज हो गए, माइनस का हो गया 11 और 44 जो है वो प्लस का हो गया, अकॉर्डिंग टू पावर हमने यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। तो माइनस प्लस जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बनके आ जाएगी 5x² + 32, ठीक है, या -32 + 12, ठीक है। आगे करते हैं, अभी तो हमें इसका रूट निकालना है, अभी तो ये हमारी इक्वेशन आई है, अभी हमें क्या करना है, b² - 4ac के इक्वल रख के ऐसे कुछ करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने a की वैल्यू निकाली, b की और c की लिख ली, b² - 4ac की कंडीशन यहाँ लगानी है, तो b का स्क्वायर यानी -32 का स्क्वायर, 4 लिखना है, a क्या है 5 है, c क्या है 12 है, मल्टीप्लाई में 5 4 जा 20, 22 को 12 से करेंगे तो 240 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1024 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस का निशान हट जाता है, तो ये कंडीशन जो है इसको माइनस करेंगे 784 आएगा, ये 0 से बड़ा है तो हम रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो -b + -b² - 4ac अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो -32 प्लस माइनस रूट का, क्योंकि b² - 4ac तो 784 निकला है, इसके रूट लगा देंगे, अपॉन में 2 × 5 कर देंगे, क्योंकि 5 a जो है वो 5 है, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, ये देखो, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें, 32 प्लस माइनस इसका खोलेंगे, ये आ जाएगा 28 अपॉन में 5 × 10 आता है, ठीक है। अब इस पूरे को एक बार हमें प्लस का लेना है, एक बार हमें इसको माइनस का लेना है, तो इस पूरे को एक बार हमने प्लस का लिखा, एक बार हमने माइनस का लिखा, यहाँ देखो, ठीक है। और यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस करेंगे 60 अपॉन में 10 है, कट करेंगे 10 6 जा 60, इसे माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 10, तो 4 2 2 2 4 2 5 10, 2 अपॉन 5 और 6, यहाँ इसके दो मूल निकल कर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रुचि की आयु मोनिका की आयु की दोगुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 हो जाता है, वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है।
तो माना कि मोनिका की आयु जो है x है और रुचि की आयु 2x है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि रुचि की आयु मोनिका की आयु की 2 गुनी है। रुचि की आयु मोनिका की आयु की 2 गुनी है, तो 2x लगा दिया। 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है, वो बोलते हैं 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 107 हो जाता है। तो इनकी आयु 4 वर्ष बाद 4 जुड़ जाएगा इनमें, उनका गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे, उनका गुणनफल यानी इन दोनों की आयु का 4 वर्ष बाद का गुणनफल मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 160 के। तो उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 160 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x को 4 से करेंगे 4x, ठीक है, क्योंकि जो है ना इसको हमें एक बार x से करना है और एक बार 4 से, यहाँ हमें ऐसे किया है, ठीक है। इसको लिखेंगे अंदर, एक बार x और एक बार 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो एक बार x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, एक बार 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस पूरे को एक बार x से करेंगे, एक बार 4 से करेंगे, तो यहाँ 2x² आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 4x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 2 8x आ जाएगा, 4 4 16, 160 के इक्वल आ जाएगा। फिर 2x² और 8 4 12x हो जाएगा, और प्लस 16, ये 160 इक्वल के इधर आएगा तो -16 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे कि 2x² -12 ये जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ -60 था तो उसको हमें और सिंप्लीफाई किया, ठीक है। जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारा ये आएगा, ठीक है। पीछे क्या था, पीछे ये था कि 2x² प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160, ठीक है। तो -160 और +16 जो हुए तो वो हो गया माइनस होके -144, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लिया, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन लिया यानी x बचा यहाँ, तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ 6 बचा, और इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 72 आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब हमने ये कर लिया, अब हम इसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो इतना सिंप्लीफाई हो गया, हमने कॉमन ले लिया, जो कॉमन लिया वो हमने यहाँ रख दिया, 2 हम दूसरी साइड भेज देंगे, 0 के इक्वल जाके वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 कहाँ गया तो 0, ये मल्टीप्लाई में इसकी, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में जो भी होगा वो 0 होता है, तो ये हट गया यहाँ से। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -72 है। तो b² - 4ac की कंडीशन लगाएंगे, b² - 4ac की कंडीशन लगाई तो इतना आ रहा है, 0 से बड़ा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्लस माइनस करके, ठीक है। यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से, एक बार हम इसे प्लस का लेंगे, एक बार हम इसे माइनस का लेंगे, और जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, नॉट पॉसिबल लिखेंगे, क्योंकि माइनस में जो एज आई है, तो माइनस में थोड़ी कहेंगे कि -12 है मेरी एज, तो मेरी एज तो 10 है, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो -12 नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी कि असंभव है, संभव नहीं है, ये लिख सकते हैं, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, लिख लेना, ठीक है। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वेरी इजी है। मोनिका की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x वर्ष है, यानी कि 6 वर्ष है, ठीक है। रुचि की वर्तमान आयु 2x थी, तो 6 × 2 कर देंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है, उससे ही इंटू कर देंगे जो पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छे से वर्कशीट समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।